नमस्कार। एक मुद्दा जो मैं बहुत समय से बात करना चाह रहा था और वो था जीएसटी के ऊपर। आप सभी ने मेरी कुछ पोस्ट्स को देखा होगा। मैंने पोस्ट डाली थी कुछ समय पहले जीएसटी के ऊपर। ये कहा था कि जीएसटी पहले बढ़ा दी गई फिर बाद में घटा दी गई। क्या ये जीएसटी का त्योहार है या कहीं आपके साथ ये किसी प्रकार की कोई धांधली तो नहीं, कहीं कोई लूट तो नहीं, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आम व्यक्ति को लूटा गया है और उसे पता भी नहीं चला है कि उसे लूट लिया गया है। बात शुरू करते हैं। देखिए, जीएसटी को बढ़ाने वाले कौन थे? सबसे पहले आपको समझना होगा 8 साल से ये जीएसटी का जो प्रोग्राम चल रहा है हमारे देश के अंदर, हर तरह से जीएसटी को लूटा गया। 18% तक इसको पहुंचा दिया गया। और उसके बाद लूटा कौन है? इसमें लूटे गए हैं आम लोग। इसमें लूटे गए हैं वो लोग या तो जो गरीबी रेखा के आसपास थे, जो मिडिल क्लास थे, वही सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले थे। इसमें वही लोग थे जिन्होंने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है जीएसटी के अंदर। और अब ये जो इन्होंने कमी की है, जो कम करके 5% कर दिया है, सबसे पहले तो चलो धन्यवाद इनका कि इन्होंने 5% कर दिया, कुछ लोगों को राहत मिल गई। लेकिन अब उसे एक त्योहार की तरह मनाना, उसका एक ड्रामा बनाना और पब्लिकली उसको एक बहुत बड़ी न्यूज की तरह दिखाना, ये अपने आप में क्या है? ये अपने आप में धांधली नहीं है तो और क्या है? ये अपने आप में मजाक नहीं है तो और क्या है? इसका मतलब आप ये मान रहे हो कि इससे पहले जो हमने 8 साल तक जीएसटी को बढ़ाया था वो एक लूट थी जो हमने चलाई थी देश के अंदर। तो अगर आपने एक देश के अंदर 8 साल से लूट चलाई थी जिसमें लाखों करोड़ रुपया आपने बना दिया, कई लाख करोड़ रुपया आपने उसमें इकट्ठा किया, और उस पैसे को इकट्ठा भी मैक्सिमम उन लोगों से किया जो मिडिल क्लास के लोग थे, जो गरीब क्लास के लोग थे। अमीर क्लास ने तो उसमें भी 4% के या 5% के आसपास ही कंट्रीब्यूट किया है। तो उसमें जब कंट्रीब्यूशन अमीरों की ज्यादा है ही नहीं, जब लूटा आपने सारे का सारा गरीब क्लास को था, तो उसके बाद ये 5% का करने के बाद ये ड्रामा क्यों? 5% उसको बनाने के बाद ये सब दिखावेबाजी क्यों? ये दिखावेबाजी इसलिए की जा रही है ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि ये जो पार्टी है सबसे बेहतरीन पार्टी है, हमेशा देश हित के बारे में सोचती है, हमेशा बढ़िया ही काम करती है। तो ये कितने खराब लोग हैं कि जब जीएसटी को बढ़ाया गया तब उसका भी त्योहार था, उसको भी मनाना था कि देखो जीएसटी को बढ़ाना बहुत जरूरी है, देश की उन्नति प्रगति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, पैसा इकट्ठा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तब इस तरह से ये ड्रामे किए गए। अब जब जीएसटी को घटाया गया तो ये त्योहार बन गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा त्योहार है जिसे तो सेलिब्रेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, मनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो दिवाली से भी बड़ा त्योहार हो जाएगा, ये दशहरे से भी बड़ा त्योहार हो जाएगा। और ये जो सारा जो ड्रामा बनाया गया है, इस ड्रामे को बनाने के लिए, इस ड्रामे को दिखाने के लिए, इसको जगह जगह पॉपुलर करने के लिए, उसके ऊपर कितना ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है मीडिया में, कितना ज्यादा पैसा जो है सोशल मीडिया के ऊपर खर्च किया जा रहा है या मेन मीडिया पे या प्रिंटेड मीडिया पे खर्च किया जा रहा है। मैं देखता हूं जगह जगह पर न्यूज़पेपर पे इतनी बड़ी बड़ी होर्डिंग्स बनाई हुई है न्यूज़पेपर के अंदर, इतने बड़े बड़े एक एक पेज के इसमें जो है ऐड दी गई है। अगर आप बड़ी बड़ी न्यूज़पेपर्स को देखो तो उन बड़ी न्यूज़पेपर्स के अंदर कम से कम 5 या 6 पेज ऐसे हैं जिसमें यही लिखा गया है, जिसमें जगह जगह पर आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब जी की तस्वीरें हैं छपी हुई। तो वो मुफ्त में छपती हैं क्या? उस पर पैसा नहीं खर्च होता? तो वो पैसा किसका खर्च होता है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी अपनी जेब से पैसा दे रही है, या आप लोगों की जेबों से जो इकट्ठा किया हुआ पैसा है उसमें से खर्च किया जा रहा है, या ये उसी पैसे में से खर्च किया जा रहा है जो जीएसटी इन्होंने पहले इकट्ठी करी थी 8 साल तक? ये आप सब लोगों को समझना चाहिए, आपको सवाल पूछने चाहिए। ये वो समय था जब हमको सवाल पूछना चाहिए था सरकार से कि 8 साल तक आपने इतनी बढ़ी हुई जीएसटी क्यों ली? हमने वो नहीं पूछा, हमने इसको सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया, इस त्योहार को मनाना शुरू कर दिया। और ऐसे हमारे जबरदस्त दिमाग वाले नेता मौजूद हैं जो इस तरह की बात करने लग गए कि पहले अगर आप 2000 में चीज खरीदते थे तो वो 1000 में हो जाएगी, अगर 500 में खरीदते थे तो 250 में हो जाएगी। ये जीएसटी हमने इतना कम कर दिया है कि आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, आम व्यक्ति को बहुत ज्यादा इसमें फायदा होने वाला है, बहुत पैसा उसका बचने वाला है आम व्यक्ति का। इस तरह की बात जो है ये करना शुरू कर दिया इन्होंने। और उन नेताओं से मैं पूछता हूं, 18% अगर जीएसटी पहले थी, 5% अगर आपने अब कर दी, तो कितने प्रतिशत से आपने उसको कम किया? 13% से। तो जब आपने उसको 13% से कम किया तो वो आपको 50% फायदा कैसे पर दे सकती है? इतना सा आपको मैथमेटिक्स भी नहीं आता, आप मैथ भी नहीं जानते। मतलब मैं तो हैरानी की बात है मेरे लिए कि 10वीं कक्षा का मैथ है ये, वो भी इनको नहीं आता। तो आप अपने आप सोच के देख लीजिए इनकी इंटेलिजेंस कहां पर है, इनका दिमाग कहां पर है। इनके बस वही एक बात है कि इनको जो इनकी हाई कमांड कह देगी कि ये बकवास जाकर के कर दो, ये वो बकवास करना शुरू कर देते हैं। जो इनको कह दिया जाएगा कि ये जाकर के भाषण दे दो, ये वो भाषण देना शुरू कर देते हैं। जब इनको कहा जाएगा कि 18% जीएसटी के बारे में बोलना है, उसके फायदे गिनाने हैं, तो ये उसके फायदे गिनाने शुरू कर देंगे। जब इनको कहा जाएगा कि अब 5% कर दिए तो उसके फायदे गिनाने शुरू कर दो, तो अब ये दूसरी तरफ दौड़ना शुरू कर देंगे। इन्होंने क्या समझा है? इन्होंने समझा है कि जो आज की जनरेशन है वो मूर्ख जनरेशन है। इन्होंने ये समझा है कि जो अभी की जो जनता है, जिसमें हम सब लोग भी हैं, चाहे पुरानी जनरेशन वाले चाहे नई जनरेशन वाले, हम सब मूर्ख हैं। वो मूर्ख क्यों है? क्योंकि हम सोशल मीडिया पे चिपके हुए हैं। हम मूर्ख इसलिए हैं क्योंकि अपने मोबाइलों के साथ चिपके हुए हैं।
हम अपने मोबाइल्स की स्क्रीन को देखते रहते हैं सारा सारा दिन, कभी मोबाइल देखते रहेंगे, कभी टीवी देखते रहेंगे, और ये जो एड इसमें चलाई जाती है, जो उसमें झूठ चलाया जाता है, इस झूठ के पीछे हम दौड़ते रहेंगे। हम ये मान लेंगे कि ये जो चीज हमें बता रहे हैं वो सही है, और यही वो सबसे बड़ी गलती है जो हम लोग करते हैं। हम ये समझते ही नहीं है कि वो कौन लोग हैं जो हमारे बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। हम ये समझते ही नहीं है कि वो कौन लोग हैं जो हमारे को फायदा पहुंचाने के काम कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं जिन्हें हमें हमारे मुद्दे पता हैं। वो कौन लोग हैं जो हमारे लिए खड़े हैं। हमें पता ही नहीं है इन सब चीजों के बारे में, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि पहले 18% था, अब 5% हो गया, अब इसके भी नाटक कर लो, अब इसके नाटकवाद में फंस जाओ। जगह जगह पर रैलीज निकाली जाएंगी, जगह जगह पर इसका त्योहार मनाए जाएंगे, जगह जगह पे पटाखे जलाए जाएंगे, जगह जगह पे फूल बरसाए जाएंगे, और हम बड़े खुश होंगे। और ये जो सब चीजें की जाती हैं, ये हमारे ही पैसों से की जाती हैं। यानी कि वो पैसा जो हमारी एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए लगना चाहिए था, वो पैसा जो हमारी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए लगना चाहिए था, हमारे न्यूट्रिशन को इंप्रूव करने के लिए लगना चाहिए था, हमारे नौजवानों को रोजगार प्रोवाइड करने के लिए लगना चाहिए था, नई इंडस्ट्रीज बनाने के लिए लगना चाहिए था, स्टार्टअप्स क्रिएट करने के लिए लगना चाहिए था, वो पैसा आज कहां लग रहा है? वो पैसा लग रहा है जीएसटी का त्योहार मनाने में। वो पैसा लग रहा है जगह जगह पर नरेंद्र मोदी साहब की फोटो चिपकाने में। कभी आप देख लो स्कूल के बैग्स जो मुफ्त में दिए जाते हैं कुछ बच्चों को, उस बैग्स पे इनकी तस्वीर होती है। राशन जो दिया जाता है, राशन की बोरियों पे इनकी तस्वीर होती है। अखबार में जगह जगह इनकी तस्वीर होती है। न्यूज़पेपर उठा लो, आप मेन मीडिया उठा लो, प्रिंटेड मीडिया उठा लो, सोशल मीडिया उठा लो, जहां देखो बस इनकी वाहवाही हो रही है। देश में इतना कुछ बुरा हो रहा है, क्राइम देश के अंदर बढ़ रहा है, नौजवान परेशान है, डिप्रेशन देश के अंदर बढ़ रहा है, ड्रग्स देश के अंदर बढ़ रहा है। मैं कितनी बार बोल चुका हूं कि भ्रष्टाचार देश के अंदर बढ़ रहा है। कितनी बार मैं आपको बता चुका हूं कि पेपर चोरी की घटनाएं, पेपर लीक तक की घटनाएं होती हैं हमारे देश के अंदर। नौजवानों के साथ कितना गलत किया जा रहा है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, नौजवान बेचारे स्टार्टअप्स क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। साइंस टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने की तरफ अपना ध्यान ही नहीं है। हम कहते हैं कि हम चाइना से कंपीट करेंगे, कभी हम कह देते हैं हम अमेरिका से आगे निकल जाएंगे, कभी कहते हैं हम कैसी इकोनॉमी बन जाएंगे। अरे भाई, जब आप साइंस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हो, साइंस टेक्नोलॉजी में कोई काम ही नहीं कर रहे हो, कोई इनोवेशन नहीं कर रहे हो, कोई पेटेंट नहीं है आपका, कोई ऐसा प्रोडक्ट आप नहीं बनाते जो पूरी दुनिया में आप ही के नाम से बिकता हो, आप किस प्रकार से आगे बढ़ोगे? किस प्रकार से आप दुनिया में सबसे नंबर 1 बनोगे? ये आपने कभी सोचा है? एक बार भी आपने नहीं ये सोचा। जो आपको कह दिया जाता है, जो आपको दिखा दिया जाता है, बस उसके पीछे दौड़ते रहोगे। मुझे तो समझ में नहीं आता कि इतना दौड़ के कर क्या लोगे जब अपना दिमाग ही इस्तेमाल नहीं करोगे, जब खुले दिमाग से सोचोगे ही नहीं, जब सही लोगों का साथ ही नहीं दोगे, तो दौड़ दौड़ के करोगे क्या? कभी एक दीवार पे बजोगे, कभी किसी और दीवार पे जाके बजोगे। भाई, सही डायरेक्शन में जब तक नहीं दौड़ोगे ना, सही जगह पे नहीं दौड़ोगे, तो आपको रास्ता दिखाई नहीं देगा। आप ये समझो, एक आप टनल के अंदर हो, एक अंधकार वाले टनल के अंदर हो, और अब टनल की दीवारों से टकरा रहे हो। आप वो टनल के रास्ते पे नहीं जा रहे हो जहां पर खाली रास्ता है, जहां से आप बाहर निकल सकते हो, जहां से रोशनी ही रोशनी है, उस रास्ते की तरफ आप जा ही नहीं रहे हो, वो डायरेक्शन आप पकड़ ही नहीं रहे हो। ये चीज आप कब समझने वाले हो? कितना मैं आपको बोलूं, मुझे तो समझ में नहीं आता कितनी बार आपको बोलूं। मुझे ये दिखता ही नहीं है, ना ही अपने प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश के भी लोग इसी तरह से बस जो बोला जाएगा उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। मैं बहुत हैरान हो जाता हूं ये सब देख करके। लेकिन सही बात यही है, आज के नौजवान को, आज के लोगों को, आज की जनता को इन बड़े बड़े नेताओं ने, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ने मूर्ख समझ के रखा हुआ है। कभी जीएसटी कम कर देंगे तो उसका नाटक मचाते रहेंगे। बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं तो उसमें 10,000 रुपए अनाउंस कर दिए, क्योंकि वो खुद अपनी जेब से तो देने नहीं है। 10,000 रुपए अनाउंस कर दिए, ठीक है, अभी दे देंगे, और जो वहां की महिलाएं हैं वो वोट दे देंगी 10,000 के लालच के पीछे। क्यों? क्योंकि बिहार में गरीबी है। अब वो जो बेचारे गरीब लोग हैं उनके लिए तो 10,000 भी बहुत बड़ी बात है, वो उसके पीछे वोट दे देंगे। तो क्या ये वोट खरीदने के बराबर नहीं है? क्या ये वोट चोरी के बराबर नहीं है? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? और अगर ये भ्रष्टाचार है तो आप इस भ्रष्टाचार का हिस्सा क्यों बन जाते हैं हर बार? जब आपको मुफ्त के प्रलोभन दिए जाते हैं तो वो भ्रष्टाचार ही है, वो वोट खरीदने के बराबर ही है, वो वोट चोरी है। लेकिन इस चीज को हम समझते ही नहीं है, सीरियसली इसकी तरफ देखना ही नहीं चाहते। तो बहुत हैरान हूं इन सब चीजों से। और ये छोटी सी मेरी वीडियो थी आप सबको ये कहने के लिए कि भाई, जीएसटी का जो ये ड्रामा मचाया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है और कुछ नहीं है। पहले लूटा गया, फिर जिसने लूटा उसी ने अपनी लूट में से आपको थोड़ी सी छूट दे दी। अब आप उसकी लूट की छूट में भी एंजॉय कर रहे हो, बहुत खुशी मना रहे हो, तो वो आपकी मर्जी है। आपने लूट की छूट में खुशी मनानी है तो मनाओ। मैं तो इसमें खुशी नहीं मना सकता, क्योंकि इसमें सच्ची बात यही है कि पहले 18% जीएसटी क्यों लगाया गया था, उसका जवाब सरकार को देना होगा। और उस 18% से जो पैसा कलेक्ट किया गया था, उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया गया है, उसका पूरा ब्यौरा जनता को देना होगा। अच्छे काम क्या किए गए, कितनी यूनिवर्सिटीज बनाई गई, कितने आपने हेल्थ इंस्टीट्यूट्स बनाए, कितनी आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज बनाई, ये सब आपको जनता को बताना होगा। नौजवान के लिए क्या कार्य किया गया, ये आपको जनता को बताना होगा। अपने इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा पहुंचाया गया वो मैं जानना नहीं चाहता। 1 रुपए की लीज पे जमीनें दी जाती हैं,
इंडस्ट्रियलिस्ट को जो है उनके कर्ज माफ कर दिए जाते हैं, बड़े बड़े कई कई करोड़ रुपए के कर्ज इंडस्ट्रियलिस्ट के माफ कर दिए जाते हैं। तो ये जो सारा पैसा है ना, ये आप ही की जेब से जाता है, ये किसी और की जेब से नहीं जाता। तो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कई कई करोड़पति बन चुके हैं, अरबोंपति बन चुके हैं, खरबोंपति बन चुके हैं, और वो आप ही के पैसों से बने हैं खरबोंपति। और आप बेचारे गरीब हो, 2 वक्त की रोटी नहीं खरीद पा रहे हो। और वो अमीर अमीर लोग बड़े बड़े हवाई जहाजों में घूमते हैं, पर्सनल हवाई जहाज रखे हैं उन्होंने, वो तो घूमेंगे ही जब हम जैसे मूर्ख उनको घुमाने देंगे। तो ये तो सब चलता ही रहेगा। लेकिन आप लोगों को ये चीज समझनी है कि आपने किसका साथ लेना है, वो आपको समझना पड़ेगा। अगर आप चेंज लेकर के तभी आ सकते हो जब आपको ये समझ में आ जाए कि चेंज है क्या, वो लोग कौन है जिनको आपने अपना नेता बनाना है, वो कौन लोग हैं जो आपके लिए खड़े हैं, वो कौन लोग हैं जो मुद्दे जानते हैं, वो कौन लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, ये आपको समझना होगा। अगर आप वो चीजें नहीं समझोगे तो आप बदलाव कैसे लेकर के आओगे। और ये आज ही की जनरेशन ऐसी जनरेशन है जिसके पास टेक्नोलॉजी है, जिसके पास हर तरह से नॉलेज का भंडार है। अब वो सही नॉलेज उसको ढूंढना ये उसका काम है। अब उस नॉलेज के भंडार में गलत नॉलेज भी है, सही नॉलेज भी है, लेकिन उस नॉलेज को ढूंढना ये उसी का काम है, आज की जनरेशन का काम है। और यही वो जनरेशन है जो बदलाव लेकर के आ सकती है। आप सब लोग बदलाव लेकर के आ सकते हैं, लेकिन बदलाव का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ गलत काम करें, आप तोड़ फोड़ करें, आप आगजनी करें, ये बदलाव नहीं है। हिंसा करें, ये बदलाव नहीं है। और कभी भी हिंसा का रास्ता ना अपनाएं, वो सबसे गलत रास्ता है। आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपका वोट, आपकी सबसे बड़ी ताकत है सही व्यक्ति को नेता बनाना। अगर आप उस ताकत को समझ जाओ, अगर आप इस चीज को समझ जाओ कि आपकी ताकत आपका वोट है, तो आप वोट की चोट से भी जो है पूरे का पूरा देश बदल सकते हो। आप वोट की चोट से हिमाचल प्रदेश को उन्नति की तरफ ले जा सकते हो, प्रगति की तरफ ले जा सकते हो। और अब हमको ये समझ जाना चाहिए हिमाचल वासियों को भी कि हिमाचल के अंदर 2 पार्टियों का खेल चला है और दोनों ही पार्टीज ने अच्छा काम नहीं किया है। क्योंकि अगर अच्छा काम किया गया होता तो हिमाचल प्रदेश बहुत आगे निकल गया होता, बहुत उन्नत बन चुका होता, जो कि नहीं है हिमाचल प्रदेश। ये कह देना कि हिमाचल प्रदेश साक्षरता दर में बहुत ऊंचा है, ये अपने आप में गलत है। इसका मतलब ये है कि हिमाचल प्रदेश साक्षर हो चुका है, डिग्री लोगों के पास आ गई है, लेकिन उस डिग्री से किसी को नौकरी नहीं मिली है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी दर भी उतनी ही तेजी से बढ़ा है। और हिमाचल प्रदेश का बेरोजगारी दर हो, या हिमाचल प्रदेश के अंदर महंगाई हो, या हिमाचल प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार हो, ये सभी चीजें जो है वो एक पार्टी के दौरान नहीं हुई हैं या एक सरकार के दौरान नहीं हुई हैं। कई सालों से ये सब चीजें हुई हैं। लेकिन ये आपको जरूर समझना होगा कि इन दोनों पार्टीज का ही खेल हिमाचल प्रदेश के अंदर चला है, इस वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो अब हमें किसी विकल्प की जरूरत तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हिमाचल प्रदेश में एक तीसरा विकल्प होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो पढ़े लिखे हों, समझदार हों, जो हिमाचल प्रदेश के मुद्दे समझते हों, जिनको पता हो कि एक मॉडर्न सोसाइटी के अंदर, एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी के अंदर मुद्दे क्या होने चाहिए, जिनको पता हो एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी की सिटीज किस तरह से होनी चाहिए, जिनको पता हो कि एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी में, एक मॉडर्न सोसाइटी में एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, हेल्थ कैसी होनी चाहिए, जो कुछ इस तरह की चीजें विजन में लेकर के चलते हों। तो ऐसे लोगों को आपको ढूंढना पड़ेगा, ऐसे लोगों को नेता बनाना पड़ेगा, ऐसे लोगों का साथ भी देना पड़ेगा। यह आपको समझना होगा, क्योंकि आपका एक फैसला अब आपके प्रदेश को उन्नति की तरफ ले जा सकता है, या फिर आपका जो एक फैसला है वो आपके प्रदेश को हमेशा के लिए डुबा सकता है। अब ये आपको सोचना होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ऑलरेडी कई लाख करोड़ के कर्ज के तले दबा हुआ है, अंधकार में है। हिमाचल प्रदेश कीचड़ में बिल्कुल पूरी तरीके से दब चुका है। अब आपने उसको कीचड़ से निकालना है, अंधकार से बाहर निकालना है या नहीं निकालना है, यह आपका फैसला है। लेकिन इस तरह के मुफ्त के प्रलोभन जब बार बार दिए जाते हैं, जब इस तरह की झूठी बातें की जाती हैं, तो इन बातों से हमें बचना होगा। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।